बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में भी पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी चंद अहम ख़बरों पर बातचीत होगी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से ये सवाल किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 40 रोज़ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए क्या इक़दामात किए हैं और क्या अब पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन का शिकार हो सकती है या फिर नहीं। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के पास महंगाई को कंट्रोल करने और आवाम को रोज़गार देने के लिए कोई मंसूबा है या फिर नहीं। इन तमाम तर सवालों के जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के जो काबीना के अरकान हैं उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और ये इख्तलाफात वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से किए जा रहे हैं। MQM के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर अमीनुल हक ने कराची में एक तकरीब के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को खुल्लम खुला ये धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील ना किया तो वो वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे और ना ही अमीनुल हक का ये कहना है कि वो फिर काबीना का हिस्सा होंगे। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि जो काबीना के अरकान हैं उनके जो मतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे। ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और काबीना के अरकान का ये कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से इख्तलाफात इसलिए किए जाते हैं कि उनका काम करने का अंदाज़ कुछ इस तरह का है कि वो तमाम तर फ़ैसले ख़ुद करते हैं, तमाम तर इख्तियारात उनके पास होते हैं। जैसा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे और वज़ीर ख़ज़ाना जो इसहाक़ डार थे उनके पास तमाम तर इख्तियारात थे, तमाम तर फ़ैसले वो करते थे और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कानून साजी के मामलात को भी वो ख़ुद देखते थे। तरक्याती मंसूबों का जो बजट है वो भी ख़ुद इसहाक़ डार देखते थे और इलेक्शन कमीशन के मामलात और इलेक्शन से मुताल्लिक़ जो इंतखाबी इस्लाहात हो रही थी उसकी निगरानी भी वो कर रहे थे। उस वक्त जब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे तो तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद ऐसी कमेटियाँ थी जिनके मामलात इसहाक़ डार ख़ुद देख रहे थे। तो अब इत्तेहादी हुकूमत के जो काबीना के अरकान हैं उनका ये कहना है कि चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है बल्कि इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें 14 सियासी जमातें हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को अपना रवैया ऐसा करना चाहिए कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए। काबीना के अरकान ये भी बता रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं वो भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से कुछ पॉलिसी मामलात के ऊपर इख्तलाफात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वज़ारत तवानाई और वज़ारत पेट्रोलियम के जो मामलात हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना के साथ हम आहंग नहीं हैं और वहाँ पर भी वज़रा जो हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल अब भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने अब भी ये दावा किया है कि पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है वो अब भी लाहक है। हालांकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि उन्होंने 32 अरब डॉलर का जो बंदोबस्त है वो कर लिया है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल है, इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी और जब इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे इक़दामात किए, ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाईं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन का शिकार होने लगी। हालांकि वो ये नहीं बताते कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस थे वो 4% से भी कम थे और आज पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तकरीबन 53% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि 40 रोज़ के दौरान गुज़िश्ता जो 40 रोज़ हैं इस दौरान वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 32 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर लिया है या फिर नहीं। कुछ आदाद शुमार आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि 32 अरब डॉलर में से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो तकरीबन 16 अरब डॉलर के जो पेमेंट है, पैसे हैं, फ़ंड्स हैं उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, लेकिन अब भी 16 अरब डॉलर्स के जो बंदोबस्त है वो करना बाकी है। अब 16 अरब डॉलर्स का जो बंदोबस्त किया है उन्होंने गुज़िश्ता एक माह के दौरान आप देखें तो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, चीन का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया और IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो तो खैर मिफ्ता इस्माइल करके गए थे, लेकिन IMF से पैसे पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। तो 16 अरब डॉलर में से एशियाई तरक्याती बैंक ने तकरीबन 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को फराहम कर दिया है। मज़ीद भी 1 अरब डॉलर के करीब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फराहम करने का कहा है। चीन से तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की जो पेमेंट है वो हो रही है और कुछ जो रोल ओवर हैं, जो कर्ज़ा मौखर करना है चीन ने, वो भी तकरीबन 3 अरब से 4 अरब डॉलर के लगभग बताया जा रहा है।
सऊदी अरब से पाकिस्तान को तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर्स का जो पैकेज है वो मिलने की तवक्को है, और जो पाकिस्तान ने कर्ज़ा वापस करना है 3 अरब डॉलर का लगभग, वो भी पाकिस्तान का कर्ज़ा मौखर किया जा रहा है। तो 13 अरब डॉलर्स का जो पैकेज है मराती पैकेज, वो वज़ीर ख़जाना ये दावा कर चुके हैं कि उसका बंदोबस्त हो चुका है, और 3 अरब डॉलर की जो मज़ीद पेमेंट है वो भी हासिल कर ली गई है। तो 16 अरब डॉलर अब भी हुकूमत पाकिस्तान को इसका बंदोबस्त करना है कि इस साल 32 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ कर सकें। अब काबीना के जो अरकान हैं वो दूसरा सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने का कोई ऐसा प्लान दे जिसमें आवाम को खाने पीने की अशिया, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा सके। अब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने अपने सियासी मफादात को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की थी, और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत 10-10 रुपये फ़ी लीटर कम की गई थी, और बिजली की जो कीमत है उसके ऊपर 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, और मार्च से लेकर जून तक पाकिस्तान के अवाम को 5 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी फराहम भी की गई थी। तो ये जो प्लान था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद था कि आवाम को महंगाई से किस तरह रिलीफ देना है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसका एक मंसूबा तैयार किया था कि अगले 6 माह के दौरान आवाम को जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होंगी तो किस तरह रिलीफ देना है। तो सबसे पहले उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ फराहम कर दिया था, और दूसरा ये उन्होंने किया था कि रूस से तेल की ख़रीदारी के लिए ख़त लिख दिया था, और ये रूस से ये दरख्वास्त की गई थी कि वो पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल फराहम करें। अब शौकत तरीन ये भी कहते हैं कि अगर रूस से हमारे मामलात तय हो जाते तो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और कम होती और पाकिस्तान तेल सस्ता ख़रीद रहा होता। हालांकि अब पूरी दुनिया जो है वो रूस से तेल की ख़रीदारी कर रही है, और हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो तो तमाम ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। भारत के जो वज़ीर हैं वज़ीर ख़जाना जयशंकर, वो अब रूस का दौरा करके आए हैं, और उन्होंने रूस से तेल की ख़रीदारी का जो हुजम है उसको मज़ीद बढ़ाने का भी फ़ैसला किया है। अमेरिका की जानिब से भी आज ये ऐलान किया गया है कि रूस के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी सेंक्शंस नहीं है कि दुनिया के ममालिक रूस से तेल की ख़रीदारी ना कर सकें। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जब हालिया दिनों में अमेरिका का दौरा किया तो उस वक्त वो अमेरिका में जाकर अमेरिकी जो हल्के हैं उनको ये बताया कि पाकिस्तान रूस से तेल की ख़रीदारी करना चाहता है, और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये वहाँ पर बातचीत तो की गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ जो अमली इक़दामात हैं वो नहीं किए गए। अब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से जो चौथा सवाल किया जा रहा है वो ये है कि आवाम को रोज़गार फराहम करने का कोई हुकूमत के पास प्लान है या फिर नहीं। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक प्लान शुरू किया था कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें नौजवानों को कर्ज़े फराहम किए जा रहे थे, देही जो लोग हैं, देहातों में जो नौजवान रहते हैं उनको भी कर्ज़े फराहम किए जा रहे थे, और शहरों में नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कर्ज़ा दिया जा रहा था। किसानों को भी कर्ज़े फराहम किए जा रहे थे, और लोगों को छत फराहम करने के लिए जो सस्ते घरों का मंसूबा है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो भी शुरू किया गया था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये भी बता रहे हैं कि 7 अरब और 25 करोड़ रुपए की जो रकम है वो मार्च के महीने में जारी कर दी गई थी, ताकि नौजवानों को सस्ते कर्ज़े फराहम करके उनका जो रोज़गार है वो शुरू कराया जा सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते ही कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को भी बंद कर दिया है, और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको भी बंद कर दिया है। नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।